हाँ तो चलो फ्रेंड, बिना देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का हमारा चौथा सवाल तक एनसीईआरटी बुक का हो गया था। अब हम पाँचवा स्टार्ट करते हैं। तो पाँचवा हम उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम सवाल लिख लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग मिला लीजिएगा, नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और प्लीज़ मेहनत लगता है सवाल बताने, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पाँचवा नंबर सवाल है यूक्लिड। पाँचवा नंबर क्या है? यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m मतलब 9 मीटर और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमारा सवाल है फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक का। ये हमारा क्या है? सवाल है एनसीईआरटी बुक का। और अब हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने से पहले हमें क्या लिखना होता है? पहले हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिख लिए। फिर लिखेंगे माना कि फिर लिखेंगे माना कि ए इसमें जो हम इसमें मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें भाजक बताए होंगे। भाजक क्या होगा? तो भाजक जो होता है, ये हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं और सवाल बाय सवाल बताते हैं। आप लोग इस पर सीख सकते हैं। तो इसमें भाजक क्या होगा? बी। तो बी हमारा क्या होता है? बताए होंगे, जो इधर का होता है 9। तो इसमें बी हो गया 9 और शेषफल। अब क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और शेषफल क्या होता है? यहाँ पर 8 है तो हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से लेके 8 तक। कितना तक? 0 से लेके 8 तक। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप लोगों का याद होगा फार्मूला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला हमें क्या होता है? तो इसमें बनाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा B कितना है? तो B हमारा 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर Q तो Q रहेगा। R हम पहले 0 रखेंगे तो 0 हो गया। तो A बराबर 9Q आ गया, मतलब ये 9Q चल आया। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? दोनों तरफ घन करने पर क्या बोल रहा है इसमें?
पूर्णांक का घन, तो उसमें हम अगला सवाल में पिछला सवाल में हम वर्ग करे थे, इसमें बोल रहा है घन, तो घन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या होता है, तो दोनों तरफ इसका हम घन करेंगे दोनों तरफ, तो a इधर का घन होता है q, फिर 9 इधर होता है q, तो ये हम घन के, और अब हम इसे बनाएंगे तो इसे लिखेंगे aq, और 9 को हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 को कितना बार, 3 बार, 9 गुने 9 गुने 9, इस सब को गुना करिएगा तो 729 होगा, कितना होगा 729 क्यू, 729 क्यू का क्यू। अब हमें इसमें देखना है जो हमें क्या आना है, तो हमें आना है पहला अंक है 9m, तो 9m कैसे आएगा, तो इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यू बचेगा, 81 क्यू होगा, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 81 क्यू जो होगा ऐसे, तो ये 9m, फिर हम लिखेंगे 81 क्यू का क्यू बराबर m माना हो गया। अब हम बनाएंगे इससे अगला, आप लोग बने रहिए लास्ट तक, तब तक हम मिटा। तो फ्रेंड हमारा पिछला एक आंसर मिल गया था और हम दूसरा आंसर लिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर हमारा क्या होगा, तो b बराबर हमारा तो 9 रहीबे करेगा, और r हम 0 माने थे, इस बार हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a तो हमारा नहीं है, तो फिर b हम लिखेंगे 9q प्लस 1, इसको हम लिखेंगे, अब a हमारा आएगा ये a, तो इसमें हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों हमारा आंसर मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे यहाँ जहाँ तक जाएगा, आर हम 8 तलिक माने हैं, तो हम पहले 0 धरे, अब हम 1 धरे हैं, तो इसमें जहाँ तक आंसर मिलेगा हम वहाँ तक करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर हम इसका भी क्यू करेंगे और इसका भी क्यू करेंगे, इसका भी क्यू कर दिए, तो अब हमारा यहाँ पर लगेगा फार्मूला लगता है, जिसमें हमारा ये फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो हम इसी में मान बैठाएंगे, तो ए क्यू तो हमारा ए क्यू रहेगा, और फिर हमारा a प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू क्या होगा 9 क्यू का क्यू, फिर लिखेंगे बी क्यू मतलब 1 का क्यू, फिर लिखेंगे 3a स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है 9 क्यू का स्क्वायर, फिर बी हमारा 1 रहेगा, फिर 3 गुने ए हमारा 9 क्यू, फिर हमारा बी जो होगा 1 का स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो हमारा 729 होगा, कितना होगा 729 क्यू का क्यू, 9 को 3 बार गुना करना है, 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 उन्हें, इसको हम करेंगे तो 9 81, क्या तो होगा 81 क्यू स्क्वायर, और 1 तो 1 ही होगा, फिर हम लिखेंगे 9 8 29 27, कितना होगा, इस यहाँ पर होगा हमारा कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 81 क्यू होगा, कितना होगा 81 क्यू हुआ, क्यू का हल उसका, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 9 क्यू
1 गुने 1, 9 क्यू यहाँ पर होगा, कितना होगा 3 गुने 9 क्यू, और एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पर, हो गया। अब हम लिखेंगे 729 क्यू, 729 क्यू प्लस 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो 243 क्यू स्क्वायर होगा, प्लस 9 का 28 27 का क्यू। तो हम इसको ये उल्टा पुल्टा हम इसको लिख लेंगे। एक हमारा मिल रहा है, हमें आना क्या है 9m प्लस 1 आना है। यहाँ पर लिखेंगे 1 को हम बाहर कर देते हैं, प्लस 2 क्यू जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बस 1 को बाहर निकालना है, 27 क्यू, ये हमारा हो गया। अब हम 1 को बाहर निकाल दिए, अब हम 1 के बाहर निकाल दिए तो इसमें हम 9 कॉमन तो ले सकते हैं या नहीं, ले सकते हैं बिल्कुल। 81 क्यू का क्यू प्लस 27 कॉमन लेंगे, इसमें भाग देंगे 9 से तो 81 बचेगा, इसमें 9 से 243 में भाग देंगे तो 27 क्यू स्क्वायर होगा, और इसमें 9 से भाग देंगे तो 3 क्यू प्लस 1। तो हमें यहाँ पर लिखना है 9, और इतना बराबर जो है ये सब, ये बराबर हम m मान लेंगे, m मान लिए तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि 81 क्यू का क्यू होल क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर हम m माने तो m माना, ये लिख दिए, हमारा दूसरा आंसर मिल गया। अब हम तीसरा आंसर मिलाएंगे। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ये सवाल थोड़ा नंबर है, इसको आप घर पे 3-4 बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तीसरा आंसर के लिए, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे तो हमें ए बी तो नहीं रहेगा, और हम आर जो है 0 और 1 ले लिए था, अब मानेंगे 2, क्या मानेंगे 2। तो इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये हम लिखेंगे, और इसका होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा हो गया, b जो होगा हमारा 9 और q प्लस आर 2। तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पर होगा a का क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। यहाँ पर भी वही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यू, तो आप लोग याद उसमें लिखा दिए थे, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा a क्यू मतलब 9 का होल क्यू प्लस बी क्यू 2 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर 9 क्यू का होल स्क्वायर गुने 1 2 प्लस होगा 3 स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा होगा a प्लस बी का होल क्यू। तो यहाँ पर होगा 9 का क्यू का होल क्यू क्या होता है 729 क्यू प्लस, यहाँ पर 729 क्यू हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या a क्यू प्लस बी क्यू, तो बी क्यू क्या होगा हमारा 8 प्लस, यहाँ पर हम 3 गुने 9 का 81 क्यू का होल स्क्वायर गुने 2 प्लस 18 27 क्यू गुने 4, इसको हम गुना किए और ये लिखे 2 दूना 4। तो अब हम लिखेंगे 729 क्यू का क्यू प्लस, ये हम 8 को लास्ट में ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 81 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 81 को हम 3 से गुना करेंगे तो इस तीनों का हम गुना करेंगे तो कितना होगा 486 होगा क्यू स्क्वायर, 486, ये 486 होगा क्यू स्क्वायर प्लस, ये जो है इसको गुना करेंगे तो 108 क्यू होगा, और ये जो हम 8 था ये हम लास्ट में लिख लेते हैं,
इसी पे लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में लिख लिया, फिर हम इसमें से भी 9 कॉमन ले लेंगे, तो 81 क्यू कर्ल क्यू, इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 से भाग देंगे 486 में तो 54 क्यू स्क्वायर, फिर इसमें भी 9 से भाग देंगे 108 में तो 12 क्यू, और ये तो 8 ही रहेगा, ये बाहर निकला है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 9m प्लस 8, इतना को जो है हम m मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 81 क्यू और क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m माना, ये हम लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर 2 लाइन लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या जो सवाल में लिखेंगे 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम लास्ट में 2 लाइन लिख देंगे। आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो बोली समझ के आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप इससे अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर हम ये सवाल आप लोग सीख लो, फिर हम अगले वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब